हेलो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं एलटीवी रेशियो की। एलटीवी रेशियो का मतलब होता है लोन टू वैल्यू। तो जैसा कि इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे और ये क्यों जरूरी है, किस लिए ये काम आता है, तो इसके भी सारे एस्पेक्ट आज कवर करेंगे। लोन टू वैल्यू, एलटीवी रेशियो किसी भी दिए गए लोन में कितना पोर्शन वो कस्टमर अपना लगा रहा है और कितना पोर्शन बैंक दे रहा है। तो एलटीवी रेशियो होता है बैंक अपना कितना पोर्शन दे रहा है। तो इसके लिए क्या है, देखिए आप जब भी लोन करते हैं तो अगर बोरोवर अपना स्टेक ज्यादा लगाता है, इसका मतलब ये हुआ कि बोरोवर का पैसा अगर ज्यादा लगा है तो उसके लोन के आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम कोई लोन दे हाउसिंग लोन का 1 करोड़ का और उससे बोले कि 60 लाख आप लगाओ 40 लाख हम दे देंगे। वो कहेगा 40 लाख भी मैं कहीं से अरेंज कर लूंगा, रहने दो मैं लोन नहीं देता। यानी कि लोन टू वैल्यू का सीधा सीधा संबंध कि रिस्क के कैटेगरी को डिफाइन करने से होता है, यानी उसमें कितना रिस्क हो सकता है। और इसके लिए बेसल के जो नॉर्म्स हैं उसमें अभी कोरोना की वजह से कुछ रिलैक्सेशन आया हुआ है और वो आया हुआ है इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स पे। उसमें बात करते हैं जेआईबी, सीआईबी और जो बेसल के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लोन टू वैल्यू क्या होता है। तो लोन टू वैल्यू की बात है, ये हम लोन टू वैल्यू लिख दिया है, लेकिन मैं इसमें एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं। यहां पर 2 एग्जांपल दिए हुए हैं और पहले एग्जांपल में लोन गिवन 62 लाख है और दूसरे एग्जांपल में लोन गिवन 480 लाख है। कॉस्ट ऑफ एसेट पहले वाले में 100 लाख का, यहां पर मैं केस नंबर 1 और केस नंबर 2 और ये जो फिगर है वो लैक्स में है, ये वाली फिगर भी लैक्स में है। ठीक है, अगर हम पहले वाले का केस देखते हैं, जो फर्स्ट वाला केस है, उसका लोन टू वैल्यू रेशियो निकालना चाहते हैं तो हमने 62 लाख का लोन दिया है, 100 लाख का हमारा प्रॉपर्टी है, एसेट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर निकालेंगे तो 62%। बहुत सिंपल सा एग्जांपल हमने 100 लेके कर दिया। अब हम फिगर को थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहां लोन गिवन है 480 लाख का और कॉस्ट ऑफ एसेट है 600 लाख की। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 480 इंटू 100 अपॉन 600, जैसा कि फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, लोन गिवन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। तो यहां देखते हैं 80%। तो ये तो 2 एस्पेक्ट हो गए। तो आप खुद बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा वाला केस ऐसा है जिसमें बैंक को कम रिस्क नजर आता है। डेफिनेटली ये वाला है, क्योंकि उससे जो है 38% उससे लगवा लिया। ये वाला केस ऐसा है, केस बड़ा भी है और बड़े होने के बाद भी जो है उसने अपना मार्जिन केवल 20% लगाया है। तो यहां से रिस्क को करता है। अब ये रिस्क के लिए कोरोना की वजह से आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस आई है इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स में, उसको देख लीजिएगा। जिन लोगों ने पहले से टॉपिक पढ़ा हुआ है उनके लिए इसमें सीखने को बिल्कुल है, क्योंकि जो आपने पहले पढ़ा हुआ था वहां से इसमें कुछ चेंज आ गए हैं। वो क्या चेंज है, इधर देखिए। पहली बात तो ये बात कर रहे हैं इंडिविजुअल हाउसिंग लोन की, ये ध्यान रखिएगा। ये जो हम आपको पॉइंट बता रहे हैं ये इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स के पार्ट हैं। इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स में रेशनलाइजेशन ऑफ रिस्क वेट। तो रिस्क वेट कॉमन सेंस से देखेंगे तो जितना एलटीवी ज्यादा होगा उतना बैंक का रिस्क ज्यादा होगा, यानी मार्जिन कम अगर बोरोवर दे रहा तो रिस्क ज्यादा होगा। तो इसको देखने के लिए इस सर्कुलर में जो एलटीवी का जो पूरा पॉइंट्स आपको दिया हुआ उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एज ए काउंटर साइक्लिक मेजर इट हैज बीन डिसाइडेड टू रेशनलाइज द रिस्क इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, यानी इसमें अमाउंट का कॉन्सेप्ट हटा दिया इंडिविजुअल हाउसिंग लोन में, और कॉमर्शियल हाउसिंग लोन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, The risk weight for all new housing loans sanctioned on or after date of the circular, यानी कि पुराने लोन्स के लिए नहीं, जो नए लोन सैंक्शन कर रहे हैं उसके लिए रिस्क वेट कम किया हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से इकोनॉमी में बूस्ट देने के लिए कि हाउसिंग लोन ज्यादा हो तो बैंकों को अगर रिस्क वेट कम लगेगा, रिस्क वेट कम होगा तो इसको अपनी कैपिटल कम मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये बेनिफिट दिया हुआ है, इंडिविजुअल हाउसिंग के लिए दिया हुआ है। यानी कि ये जो डेट है, जो सर्कुलर की डेट है, सर्कुलर की डेट से को और उसके बाद जो भी लोन सैंक्शन होंगे, ये सर्कुलर है 16 अक्टूबर 2020 का, उसके बाद जो भी लोन सैंक्शन होंगे उन लोन्स में जो रिस्क वेट होगा इसके अकॉर्डिंग होगा। तो आपकी स्क्रीन में देखिए रिस्क वेट देखिए, एलटीवी रेशियो अगर 80% या उससे कम है
80% या उससे कम का मतलब बोरोवर अपना मार्जिन ज्यादा लगा रहा है। तो उस कंडीशन में देखिए केवल 35% रिस्क वेट है। और अगर 80 से 90 है, अब इसमें ध्यान रखिएगा यहां पर है 80 और बिलो 80, यहां है अबव 80, यानी 80 लाख से 80% से ज्यादा कोई भी आप लोन दे रहे हैं, लाख नहीं परसेंटेज, तो और वो कहा 90, यहां 90 क्यों रखा हुआ है? क्योंकि कम से कम 10% मार्जिन तो लेना ही लेना है आपने, ठीक है। तो उस कंडीशन में रिस्क वेट कितना है? 50%। अब इसको प्रैक्टिकली थोड़ा एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। देखिए अगर कोई लोन, सपोज कीजिए अगर लोन हमारा 400 लाख का है और 400 लाख में आप 35% का रिस्क वेट लगा दीजिए, तो ये बनेगा आपका 140 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 140 लाख का 9% आपको बेसिल के अकॉर्डिंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। देखो आपने लोन कितने का दिया? 400 लाख का। 400 लाख का लोन देने के बावजूद आपको केवल इतने 140 लाख के रेंज में कैपिटल रखनी है। और यही दूसरा केस ले लेते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं कि 80% से ज्यादा है, तो 85% अगर आपने कोई लोन दिया हुआ है और लोन का अमाउंट 500 लाख का दिया हुआ है, तो इस पे जो रिस्क वेट होगा वो 50% होगा, जिसकी वैल्यू आती है 250। यानी आपको जो परसेंटेज निकालनी होगी 250 पे निकालनी होगी, तो जो कैपिटल की जो अवेलेबिलिटी करनी होगी वो 250 करोड़ पे करनी होगी। तो ये सारा था एलटीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट, और एलटीवी रेशियो के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोरोना के टाइम में बेसल के लिए जो हमें रिस्क वेट करना है, जो आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी करी हैं, वो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स के लिए ये थी। और पूरी डिटेल जो इसकी थी उसके पहले हमारे वीडियो बन चुके हैं कि उसमें डिफरेंट 3 कैटेगरी हुआ करती थी, अमाउंट का भी था, लेकिन इंडिविजुअल हाउसिंग के लिए कोई भी लोन अमाउंट का क्राइटेरिया नहीं है, सीधे सीधे 2% है, एक 35% और एक 50%। 80% तक अगर एलटीवी है, इसका मतलब ये है 80% तक एलटीवी का मतलब ये है कि कस्टमर ने जो अपना वो लगा रखा है, स्टेक लगा रखा है, जो कस्टमर ने अपना स्टेक लगा रखा है वो 20% तक लगा रखा है, और 20% से ज्यादा, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 20% या 20% से ज्यादा अगर अपना स्टेक लगाता है तो रिस्क वेट क्या है? 35% है। और अगर 20% से कम लगाता है या एलटीवी रेशियो 80% से ज्यादा है, तो लेकिन 90 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में रिस्क वेट है 50%। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में आने वाले जो और भी अच्छे बैंकिंग डेवलपमेंट के वीडियोस हैं वो देखते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।